तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं 11th का भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11th का हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, भौतिक जगत, जिसे हम लोग फिजिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है फिजिकल वर्ड्स। इसमें जानते हैं आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते इसमें, जो न्यूमेरिकल वगैरह जैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये थ्योरेटिकल है, ये जो चैप्टर है भौतिक जगत थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरीज आएंगी, उसको समझना होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट ये चैप्टर नहीं होता है भौतिक जगत। इसमें बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल आएगा, उसको समझना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चंस आने लगते हैं, इसमें नहीं। दूसरे चैप्टर से क्वेश्चंस आना चालू हो जाएंगे। पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिसके फिजिकल वर्ड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको बोर नहीं होना है, जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे आप उसको अच्छे तरीके से समझते चलना है। पहला चैप्टर जैसे समाप्त होगा, दूसरा का चैप्टर जब आएगा तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बनाते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम आपका है भौतिक जगत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि भौतिकीय क्या है। क्या जानेंगे? भौतिकीय क्या है। देखिए भौतिकीय क्या है, इस इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ अ फिजिक्स। भौतिकी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिकीय क्या है, ये पहला पॉइंट है। आज इसी के बारे में चर्चा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। ये पहला पॉइंट जो है कि भौतिकीय क्या है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ फिजिक्स, अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। तो रियल बात है कि जो इस समय युग जो चल रहा है हम लोगों का, जो आधुनिक युग, इस समय का जो युग है वो आपका क्या है, विज्ञान का युग है। किसका युग है? विज्ञान का युग है। आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है। देखिए कि एक एक स्टेप आप समझते चलिएगा, हर एक लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब विज्ञान का बात आ गया। जो हमारा आधुनिक युग चला हुआ विज्ञान का युग है, तब विज्ञान क्या है? तो देखिए विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं, तो विज्ञान साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया, ठीक है, सिंटिया से लिया गया है। देखिए ये पॉइंट आपको किसी कीमत पे यह बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 9th और 10th में तो बेसिक चीज़ पढ़ लिए हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। 11th का साइंस थोड़ा सा अलग उससे थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि विज्ञान जो साइंस शब्द है क्या, लैटिन शब्द याद होना चाहिए। लैटिन शब्द किससे? सिंटिया, सिंटिया से लिया गया है। ये पॉइंट आपको मालूम चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिसका अर्थ है जानना, जिसका अर्थ है क्या, जानना, मतलब कि सिंटिया का अर्थ है क्या, जानना। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या, जानना। सिंटिया का अर्थ क्या है, जानना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए अब यहाँ विज्ञान का परिभाषा कुछ अलग ढंग से पेश हो गया कि मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की यहाँ से ये परिभाषा आ गया कि जो हमारे प्राकृतिक में ये चल रही है परिघटना, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से और बहुत ही गहराई से समझने के लिए जो सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये बुक्स की आपकी परिभाषा है, मैंने अच्छे तरीके से आपको नोट कर रखा है। अच्छे तरीके से आप इसको लिख लीजिए कि मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोर लगेगा आप लोगों की, ये थ्योरी है, लेकिन इस चैप्टर में थ्योरी ही आप बुक्स उठा के कभी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे चैप्टर से आप लोगों का सब कुछ मज़ा आने वाला है, लेकिन इस चैप्टर को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं भौतिकी की, फिजिक्स की। भौतिकी क्या है? तो देखिए भौतिकी हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। भौतिकीय, भौतिकीय को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। भौतिकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति, जिसे हम लोग नेचर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट जो है आपको याद करने लायक है
कि भौतिकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स। ये तो पहला पॉइंट आपका यहाँ है, ये तो याद होना चाहिए। जो ग्रीक भाषा, जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के शब्द क्यों से, फ्यूसिस से लिया गया है। मतलब फिजिक्स जो है, जो फिजिक्स या आपका वर्ड्स आप इंग्लिश में सुन रहे हैं भौतिकी के, वो ग्रीक भाषा शब्द के क्यों से, फ्यूसिस से लिया गया है। कोई पूछेगा आपको ये जानकारी होना चाहिए कि फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति, नेचर। ठीक है, तो भौतिकी आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई डाउट हुआ यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। आपको एक एक वर्ड्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। जैसे फिजिक्स आया तो ये फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या, प्रकृति है। ठीक है, नेचर है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट कि प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। जब स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, विज्ञान की, जब विज्ञान की स्टार्टिंग हुआ, भौतिक विज्ञान की स्टार्टिंग हुआ शुरू में, तब भौतिकी को हम लोग क्या कहते थे, प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। उस समय स्टार्टिंग में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहले इसे क्या कहा जाता था, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट यह है कि आप ये कह सकते हैं भौतिकी को कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिकीय वह विज्ञान है, भौतिकीय वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आप ये भी परिभाषा भौतिकी की दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना तथा वर्षा का होना, आंधी का चलना, ये हम लोग डेली परिघटना देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना, ये आपका जो भी घटना हो रहा है या प्राकृतिक घटना है, तब प्राकृतिक घटना का वह वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये तो सारे भौतिकी के ही पार्ट हैं। सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, बादलों का बनना तथा वह वर्षा का होना, आंधी का चलना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए जो हमारी प्रकृति है, वो हमारी प्रकृति दो चीज़ों से मिलकर बनी है, समझ रहे हैं। जो हमारी प्रकृति है स्टूडेंट, वो हमारी प्रकृति जो है वो दो तरीक़ों से मिलकर बनी है, मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य से और ऊर्जा से मिलकर बनी है। द्रव्य को हम लोग मैटर्स कहते हैं और ऊर्जा को हम एनर्जी कहते हैं। इन दोनों से मिलकर हमारी प्रकृति बनी है। अब मैटर ये रखता है कि द्रव्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्य किसे कहते हैं, ऊर्जा कैसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। तो पहला द्रव्य, मैटर। अब मैटर किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जाहिर सी बात है, जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरता ही है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, द्रव्य है क्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक वो वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब समझते हैं कि कोई जैसे पेन है, तो पेन में ये जो माल मटेरियल से ये पेन बना हुआ है पूरा पूर्ण रूप से, ये क्या है, इसमें द्रव्यमान है। अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो जाहिर सी बात है अपना क्या, आयतन से अपना स्थान घेरेगा। ठीक है, क्या घेरेगा, स्थान घेरेगा। इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान तो स्थान तो घेरेगा ही, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। कुछ हम लोग द्रव्यमान को देख भी लेते हैं, कुछ द्रव्यमान को हम देख भी नहीं पाते हैं अपने आँखों द्वारा। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे पत्थर हुआ, पत्थर को तो आप देख लेंगे कि इतना बड़ा पत्थर है, अगर पत्थर को यहाँ पर रख देंगे तो पत्थर अपना स्थान घेर ही रहा है। ठीक है, तो द्रव्य हो गया। लोहा भी यहाँ पे रखेंगे, वो भी लोहा अपन माल मटेरियल से पूरा भरा हुआ है, अगर उसको रखते हैं तो अपना स्थान घेरेगा। सोना हुआ, अब यहाँ पे देखिए ये सब प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आँखों के द्वारा कि ये चीज़ यहाँ पे ये कंडीशन हो रहा है, ये घेर रहा है, इतना स्थान घेर रहा है। लेकिन ये वायु को क्या देख सकते हैं आप, छू सकते हैं कि हाँ इतना स्थान घेर दिया, नहीं। लेकिन इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी अनुभव किया जाता है, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे वायु आ गया, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अणु आपका परमाणु और इलेक्ट्रॉन भी आपका द्रव्य ही है, क्योंकि स्थान गिरते हैं स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द्रव्य, प्रकृति हमारी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा से। तो द्रव्य क्या होता है, ये तो चीज़ आपने क्लियर कर रखा अच्छे तरीके से कि द्रव्य किसे कहते हैं। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए ऊर्जा को हम कहते हैं इंग्लिश में एनर्जी। अब एनर्जी क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। ऊर्जा में तो एनर्जी, अब एनर्जी क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। तो ऊर्जा तो हमको एक चीज़ ये मालूम चला कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ये हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा के क्या है, विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे आप कह सकते हैं ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, द्रव्य की गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि जो है ऊर्जा के क्या है, विभिन्न स्वरूप हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से, द्रव्य और ऊर्जा, ये पहले ये था कि द्रव्य ऊर्जा परस्पर अनिर्भर है। पहले ये बताया जा रहा था स्टूडेंट, पहले हम लोग यही मानते थे कि जो द्रव्य और ऊर्जा है वो आपस में परस्पर क्या है, अनिर्भर है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। पहले हम लोग यही जानते थे। लेकिन जब आइंस्टाइन आए, जो साइंटिस्ट हमारा आइंस्टीन आए, अब आइंस्टीन ने बताया, ठीक है, बाद में आइंस्टीन ने बताया, यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। पहले हम लोग ये जानते थे कि ये दोनों अलग हैं, इन्हें कभी आपस में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइंस्टीन आए तो उन्होंने ये कहा कि यह प्रतिपादित, उन्होंने ये कहा कि द्रव्य तथा ऊर्जा जो है, द्रव्य तथा ऊर्जा वो एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, परस्पर रूपांतरित कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। या तो कह सकते हैं आपके द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। उन्होंने कौन बताया, पहले तो हमें ये जानकारी नहीं थी, बाद में आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द्रव को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव में बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इस संबंध को गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जो ये संबंध आपका है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, तो इसी संबंध को जो है स्टेटमेंट से, इसको हम गणितीय में कैसे दर्शाएंगे, गणितीय भाषा में, ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। मतलब क्या है, E बराबर mc²। यह तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, E बराबर mc²। यहीं से निकल के आता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसी को गणितीय भाषा में लिखा है E बराबर mc², ठीक है। अब E बराबर mc² से एक परिभाषा और भौतिकी की निकल के आ जाती है सामने। अब वो क्या है कि भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिकीय विज्ञान का वह शाखा है जिसमें क्या, ऊर्जा और द्रव्यमान, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकीय कहते हैं। इस परिभाषा से भी इसका डिफिनेशन भौतिकीय का बन गया स्टूडेंट, ठीक है। तो भौतिकीय 2-3 में परिभाषा बता दिया हूँ आपको, तो 2-3 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखिए, एक एक पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। जो भौतिक जगत है इसमें थ्योरी ही है। तो आपका अभी तक इंट्रोडक्शन चला है, इंट्रोडक्शन की भौतिकी है क्या, इस मतलब कैसे जो हमारी प्रकृति है वो किससे मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है, ठीक है। तो द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले डिटेल, पहले ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। एक एक पॉइंट जैसे हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, व्हाट इज़ फिजिकल, व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिकी क्या है, व्हाट इज ए फिजिक्स, यही तो पढ़े हम लोग। इसका निष्कर्ष यही तो निकला है कि फिजिक्स क्या है। तो इस वीडियो में आपको ये मालूम चल गया होगा कि हाँ फिजिक्स है क्या स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग तरीक़ों से परिभाषा भौतिकी का निकल रहा था यहाँ पे, हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, नोट अपना बनाने के लिए इसे नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, एक एक पॉइंट रोज़ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा तब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल अच्छे मिलेंगे, वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें जो भौतिक जगत है, इसमें जो भौतिक जगत मतलब कि क्या है आप लोगों का, जो हमारे संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो थ्योरेटिकल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें जाहिर सी बात है। तो इस तरह आपको थ्योरेटिकल से पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन, इसलिए ज़्यादा मैं भारी नहीं दे रहा, मैं एक एक पॉइंट आप लोग आस्ते आस्ते पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।